हरितालिका तीज व्रत कथा। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति अनादिकाल से ही धर्म, अध्यात्म और संस्कारों पर आधारित रही है। यहाँ के त्योहार और व्रत न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक एकता और पारिवारिक सौहार्द को भी मजबूत करते हैं। भारतीय स्त्रियों के लिए व्रतों का विशेष महत्व है क्योंकि वे इन्हें अपने पति, परिवार और समाज की भलाई के लिए करती हैं। इन्हीं व्रतों में से एक अत्यंत पावन व्रत है हरितालिका तीज व्रत। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे उत्तर भारत में विशेष रूप से हरितालिका तीज कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे गौरी हब्बा के नाम से भी जाना जाता है। हरितालिका तीज को सौभाग्य की तीज भी कहते हैं क्योंकि यह व्रत स्त्रियों के अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। हरितालिका तीज का महत्व। 1. अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। इस व्रत को करने वाली स्त्री को 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। 2. पति की लंबी आयु। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। 3. मनचाहा वर। अविवाहित कन्याएं यह व्रत करके भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करने का वरदान लेती हैं। 4. सुख समृद्धि का वरदान। इस व्रत से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। 5. भक्ति और धैर्य का संदेश। यह व्रत सिखाता है कि सच्चे मन से की गई तपस्या और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हरितालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक प्रसंग। एक समय की बात है जब सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब उन्होंने अगले जन्म में हिमवान हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनका उद्देश्य था शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करना। बाल्यावस्था से ही पार्वती जी शिवजी को पति रूप में पाने का संकल्प कर चुकी थी। वे दिन रात शिवजी का ध्यान करती और कठोर तपस्या में लीन रहती। राजा हिमालय का निर्णय। जब पार्वती जी यौवन प्राप्त कर चुकी तो उनके पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया। पार्वती जी को यह स्वीकार्य न था क्योंकि वे तो शिवजी को ही अपना पति मान चुकी थी। सखियों की भूमिका। जब पार्वती जी ने अपनी सखियों को ये बात बताई तो उन्होंने पार्वती जी का हरण कर उन्हें वन में ले जाकर छुपा दिया। वहां पार्वती जी ने कठोर तपस्या शुरू की। इसी प्रसंग के कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी की तपस्या। वन में पार्वती जी ने निर्जल और निराहार व्रत करके भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने कठोर साधना कर अपने आराध्य को प्रसन्न किया। भगवान शिव का वरदान। शिवजी उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ। पूजा विधि विस्तार से। 1. व्रत का संकल्प। तीज से एक दिन पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रती स्त्री स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती है और भगवान शिव पार्वती को याद करके व्रत का संकल्प लेती है। 2. सुहाग का श्रृंगार। व्रती स्त्री इस दिन विशेष श्रृंगार करती है। हरे रंग का वस्त्र पहनना, हरी चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी और 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। 3. मूर्ति स्थापना। मिट्टी या बालू से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाकर स्थापित की जाती है। लकड़ी के पट्टे पर मूर्तियां रखकर उन पर गंगाजल, रोली, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जाता है। 4. पूजन सामग्री। धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई, श्रृंगार सामग्री, पान, सुपारी, वस्त्र, आभूषण आदि चढ़ाए जाते हैं। 5. पूजन विधि। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। बेलपत्र, आग, धतूरा, फूल और मिठाई चढ़ाएं। कथा सुने और सुने। 6. जागरण और कथा। महिलाएं रात भर जागरण करती हैं। शिव पार्वती के भजन गाती हैं और कथा सुनती सुनाती हैं। 7. व्रत का समापन। अगले दिन प्रातः पुनः पूजा की जाती है। व्रत का समापन जल ग्रहण करके किया जाता है। क्षेत्रीय परंपराएं। उत्तर भारत। यहाँ महिलाएं सामूहिक रूप से तीज का उत्सव मनाती हैं। झूले झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और समूह में पूजा करती हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ विशेष मेले लगते हैं। महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनकर मंदिरों में शिव पार्वती की पूजा करती हैं। बिहार और झारखंड। यहाँ तीज को विशेष रूप से पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहाँ इसे गौरी हब्बा के रूप में मनाया जाता है और इसमें विशेष रूप से महिलाएं अपनी सहेलियों को आमंत्रित कर उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करती हैं। हरितालिका तीज से जुड़े लोकगीत और रीति रिवाज। तीज के दिन महिलाएं तीज माता के गीत गाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में झूला झूलने की परंपरा है। महिलाएं अपने मायके से आए श्रृंगार और उपहारों का आदान प्रदान करती हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हरितालिका तीज केवल एक धार्मिक व्रत ही नहीं है, बल्कि इस स्त्री की अटूट निष्ठा, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है।
इसमें माता पार्वती की तपस्या हमें ये सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अटल निश्चय से उसे प्राप्त किया जा सकता है। शिव पार्वती का विवाह ये संदेश देता है कि पति पत्नी का संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। आधुनिक समय में हरितालिका तीज, आज भी यह व्रत उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है जितना प्राचीन काल में। हालांकि आधुनिक जीवन शैली में कई बदलाव आए हैं, लेकिन स्त्रियां अब भी इस व्रत को पूरे उत्साह और आस्था से करती हैं। शहरों में सामूहिक कथा और जागरण का आयोजन होता है। महिलाएं ऑनलाइन भजन और कथा सुनती हैं। सोशल मीडिया पर तीज के गीत और वीडियो साझा किए जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से उपवास का महत्व। उपवास शरीर को शुद्ध करता है और पाचन तंत्र को आराम देता है। मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की शक्ति मिलती है। ध्यान और पूजा से मन एकाग्र होता है। निष्कर्ष, हरितालिका तीज व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि ये स्त्री शक्ति का प्रतीक है। यह व्रत हमें ये सिखाता है कि प्रेम, निष्ठा और विश्वास के बल पर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। माता पार्वती की तरह हर स्त्री को धैर्य और भक्ति के साथ अपने जीवन को संतुलित रखना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत का पालन करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है।